ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। देखते हैं झारखंड की खबरें। धनबाद के तोपचांची में एक बिरहोर परिवार के सदस्य की देर रात मौत हो गई। बताया जाता है कि पेड़ से गिरने के चलते उसका इलाज नहीं हो सका और इस तरह उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि झारखंड में बिरहोर प्रजाति की आबादी तेजी से घट रही है और इनकी सुरक्षा को लेकर सरकार की ओर से तमाम दावे किए जाते हैं। राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद ने कोलकाता में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शिरकत की। बैठक में आए विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच राज्यपाल ने देश और राज्य के विकास के लिए आपसी सहयोग पर बल दिया। अपने संबोधन में डॉक्टर सैयद अहमद ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्यों की समस्याओं को लगभग एक समान है और ऐसे में इसके निदान के लिए मिल बैठकर प्रयास करने होंगे। रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। कई महीने में इसके लिए चुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त एसटी शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। आजसू ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी संभावित सरकार के पक्ष में नहीं है। मीडिया से बातचीत में आजसू सुप्रीमो और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने कहा कि अब चुनाव ही बेहतर विकल्प है। पाकुड़ राजनीतिक दलों का अखाड़ा बनता जा रहा है। अमड़ापाड़ा में एक ही दिन जेवीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सभाएं कर अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। झामुमो ने जहां लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया, वहीं झाविमो ने एक जनसभा का आयोजन किया। इस मौके पर राजमहल पहाड़ बचाओ आंदोलन के सदस्य और कांग्रेस नेता अनिल मुर्मू अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जेवीएम में शामिल हुए। रांची में आयोजित आजसू के मिलन समारोह में कई महिला संगठन के सदस्यों ने पार्टी का दामन थामा। इसके अलावा कई युवाओं ने भी आजसू की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने दावा किया है कि प्रदेश की जनता सत्ता की बागडोर अब अपने हाथ में लेना चाहती है। कैश फॉर वोट मामले में आयकर विभाग कांग्रेस नेता सुनील सहाय से पूछताछ नहीं कर पाई। विभाग ने सुनील सहाय को पेश होने कहा था, लेकिन बीमारी का हवाला देते हुए सहाय हाजिर नहीं हो सके। साथ ही उन्होंने 15 दिन की मोहलत भी मांगी। वहीं नोट बरामदगी मामले में रांची जिला परिषद अध्यक्ष सुंदरी तिर्की से भी विभाग की पूछताछ हो सकती है। गौरतलब है कि रांची के होटल सिटी पैलेस से पिछले दिनों 22 लाख रुपए बरामद हुए थे। इधर भाजपा सांसद यशवंत सिन्हा ने केंद्र और राज्य सरकार पर सुनील सहाय को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेयर चुनाव प्रकरण में सहाय बंधु सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, लेकिन सरकार के दबाव के कारण दोनों के खिलाफ जांच नहीं हो रही है। साइबर क्राइम से बचाव के लिए इन दिनों इंटेलिजेंस की ओर से रांची के बैंकों और एटीएम में जांच अभियान शुरू किया गया है, जिसमें एटीएम के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है। जांच में पाया गया कि कई एटीएम के कैमरे खराब हैं। कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड के महुगाया पंचायत के मुखिया के निर्वाचन के 9 महीने बाद पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसका स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया है। साथ ही आरोप है कि इलाके में मजदूरों को भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। टाटा स्टील के प्रबंधक निदेशक एचएन नेरुरकर ने कहा है कि झारखंड के समग्र विकास के लिए औद्योगिकीकरण जरूरी है। चाईबासा में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि औद्योगिक नीति के राज्य में सही तरीके से लागू नहीं होने से औद्योगिक विकास में बाधा हो रही है। नेरुरकर ने कहा कि झारखंड में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन राज्य में उद्योगों की स्थापना को लेकर सरकार के विभागों में समन्वय की कमी है। ईटीवी की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। जामताड़ा में गरीबी से तंग आकर एक परिवार की खुदकुशी की कोशिश मामले पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जामताड़ा के उपायुक्त को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मामले में जामताड़ा डीसी से 4 हफ्तों के भीतर पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।
आपको बता दें कि 9 अप्रैल को जामताड़ा के तिलक्यारी गांव के बाबू दत्ता ने गरीबी से तंग आकर अपने पूरे परिवार के साथ जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी। इस दौरान बाबू दत्ता के बेटे की मौत भी हो गई थी। रांची के चान्हो में एक पिता अपनी बच्ची को वापस पाने के लिए दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर है। दरअसल 2 महिला दलालों ने पहले तो शब्दबाग दिखाकर बच्ची को दिल्ली ले गई और फिर वहां महज 20,000 में उसका सौदा कर दिया, जहां वो करीब 9 महीने से है। इधर जानकारी मिलने के बाद से लाचार पिता अपनी बच्ची को छुड़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। उसने मानव तस्करी से जुड़ी संस्थाओं से लेकर पुलिस के आला अधिकारियों से भी गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। रांची का एक युवक पिछले 1 महीने से अपनी पत्नी की रिहाई के लिए दर-दर की ठोकर खा रहा है। युवक अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू का रहने वाला है। प्रेम प्रसंग में उसकी शादी हुई, लेकिन उसके बाद से ही लड़की के परिजनों ने उसे कैद कर रखा है। युवक अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए थाना से लेकर राजभवन तक के चक्कर काट रहा है। अगलगी की घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य भर में अग्निशमन सप्ताह मनाया जा रहा है, लेकिन राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में ही अगलगी की घटनाओं से निपटने के लिए तैयारी नहीं है। आग बुझाने के लिए रिम्स अस्पताल में लगे ज्यादातर सिलेंडर तक एक्सपायर हो चुके हैं। रिम्स में इलाज कराने के दौरान पिछले 1 महीने में गर्भवती महिलाओं की इलाज के दौरान हुई मौत की वजह जानने के लिए रिम्स अधीक्षक ने विशेष बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य निदेशक यूनिसेफ के अधिकारी के साथ साथ रिम्स के कई वरिष्ठ चिकित्सक के साथ हुई बैठक में मार्च महीने में रिम्स में हुई 3 गर्भवती महिलाओं की मौत के कारणों पर चर्चा हुई। रांची में गव्य विकास निदेशक के साथ अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें गव्य विकास के लिए एक इस वित्तीय वर्ष के एक्शन प्लान और दूध उत्पादन बढ़ाने की नीतियों के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। इस मौके पर गव्य विकास ने आगामी वित्तीय वर्ष में दूध का उत्पादन 8% बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित करने की घोषणा की। जमशेदपुर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय मेगा ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फेयर में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी उद्यमी भी भाग ले रहे हैं। इंटरनेशनल फेयर के जरिए ये उद्यमी भारत में अपना मार्केट तलाशने में भी जुटे हैं। बांग्लादेश का कॉटन और सिल्क पूरी दुनिया में मशहूर है और इसकी भारत में भी काफी डिमांड है। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने तुम्हें कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिस्ट्री की देखना ना भूली। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. नया मॉर्टिन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ ये रखे मेरे परिवार को सुरक्षित। मॉर्टिन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशिक। भविष्य के कारीगरी विकास के लिए पश्चिम बंगाल में एकाधिक तकनीकी शिक्षा का विकास, प्रचलित चिकित्सा के साथ प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र परिसेवा का विस्तार, तथ्य प्रयुक्ति के लिए पूंजी निवेश, ये सब कर रहा है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुंदर भविष्य के शपथ। एक फ्लैट
और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। देख 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 दर्शन, अरे 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 दर्शन, ओए 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 दर्शन। जल्दी मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। दोपहिया के हैं 2 नियम, सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का ताजिकिस्तान दौरा, आपसी रिश्ते मजबूत करने पर रहा जोर। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों ने जताई सहमति। देखिए आज रात 9 बजे ताजिकिस्तान में उपराष्ट्रपति, ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। रुक करते हैं खबरों की ओर। ताजिकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा पूरी कर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी बुधवार को स्वदेश लौट आए हैं। स्वदेश रवाना होने से पहले अंसारी ने ताजिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया और एचएमटी द्वारा लगाए गए मॉडर्न इंजीनियरिंग वर्कशॉप का अवलोकन किया। उपराष्ट्रपति की इस यात्रा में दोनों देशों ने शांति, सुरक्षा और संतुलित विकास के मसले पर आगे बढ़ने पर जोर दिया। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान ईटीवी हिंदी और उर्दू चैनल हेड जगदीश चंद्र भी उनके साथ थे। ताजिकिस्तान से भारत लौटने के क्रम में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने विशेष विमान में पत्रकार वार्ता की। ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल हेड जगदीश चंद्र ने उपराष्ट्रपति से पूछा कि ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने बातचीत में ताजिकिस्तान में खनन के क्षेत्र में नए रास्ते खोलने के जो संकेत दिए, क्या वे इस क्षेत्र में भारत सरकार से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे। इसके जवाब में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि हम ताजिकिस्तान में खनिज संपदा की संभावनाओं से परिचित हैं, लेकिन खनन के मामले में संबंधित देश की नीति का अध्ययन करना जरूरी होता है। ETV network. His Excellency, during your discussions with the President, he has indicated a new opening in the area of mining in Kazakhstan. Are you going to take up the issue with the Government of India for further follow-up when you are back to Delhi? Aware of the potential of mining in this country. I mean, there are public geological reports which are available to anybody who cares to look at it. The only question is twofold. One, what are the domestic government's policies? Somebody wants to come and do mining in India, I suppose we'll say, don't waste your time. We are capable of doing it ourselves. Here, from what I understand of their policies, they want foreign entrepreneurs to come and, get into the area of mining. And I suppose their policies, I am no expert on it, but I suppose the policies and the facilities they would give to outside mining companies would be acceptable, otherwise nobody will come. कुछ और खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। बेंगलुरु में भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर हुए विस्फोट के पीछे प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन का हाथ हो सकता है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक रिपोर्ट यही बता रहे हैं कि भाजपा कार्यालय के सामने आईईडी से विस्फोट किया गया था। साथ ही ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, जो इंडियन मुजाहिदीन इस्तेमाल करती रही है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यालय परिसर के नजदीक हुए धमाके पर कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद के ट्वीट की भाजपा ने निंदा की है। भाजपा प्रवक्ता शहनाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस केवल वोट की राजनीति करती है, ये इस बयान से साफ हो गया है। हुसैन ने कहा कि इस बयान ने कर्नाटक के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आगे आते हुए अपने प्रवक्ता को फटकार लगानी चाहिए।
कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद अपने उस ट्वीट पर अब भी कायम है जिसमें उन्होंने बेंगलुरु धमाके से भाजपा को फायदा होने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस ने शकील के बयान से किनारा कर लिया है। बावजूद इसके शकील अहमद का कहना है कि उन्होंने ट्विटर पर कुछ भी गलत नहीं लिखा है। एनडीए के सहयोगी दलों द्वारा भाजपा पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा के लिए डाले जा रहे दबाव के मद्देनजर भाजपा प्रवक्ता ने इशारे में जवाब दे दिया है। पार्टी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि भाजपा गठबंधन का सबसे बड़ा दल है, इस नाते प्रधानमंत्री भाजपा का ही होगा और जब सभी सहयोगी दल भी यही कहते हैं तो इसका फैसला भी हमें ही करने दीजिए। जनता दल यूनाइटेड से चल रही खींचतान पर सफाई देते हुए भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार की जनता ने राज्य के विकास के लिए दोनों पार्टियों को जनादेश दिया है और इसी आदेश को मानते हुए दोनों दलों की साझा सरकार बिहार में काम करती रहेगी। इसी के साथ खबर फटाफट पे फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। यदि आपको झरने की कलकल, घुंघरूओं की रुंझुन, पंछियों का कलरव, मंद मंद बयार की शीतलता, प्रेम के रस में डूबे भंवरे की गुनगुन और रगों में दौड़ते लहू को मतवाला बना देने वाली खनकती आवाज की तलाश है, तो उसका संगम सिर्फ एक जगह बहता है, जिसका नाम है आशा। पहला बादल में क्या थी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल, आंखों में क्या जी, पहला बादल में क्या जी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। बहार है, फिर भी है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है, रंगी है मौसम, तेरे दम की बहार है, फिर भी है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है, देखने में भोले हो पर वो बड़े चंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल, आंखों में क्या जी, पहला बादल
किसी का आंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। झूम के झुकती है पलकें, झुकने दो और झूम के उड़ती है धूपें, उड़ने दो होंठ झूम के। देखने में भोले हो पर हो बड़े चंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। मिल जाए नैन से साथी बन जाए, रास्ता कट जाए चैन से, झूमे लहराए, नैना मिल जाए नैन से साथी बन जाए, रास्ता कट जाए चैन से। देखने में भोली हो पर हो बड़ी चंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। आँखों में क्या जी, तू पहला बादल, बादल में क्या जी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। आशा भोसले 8 सितंबर 1933 को एक मराठी परिवार में पैदा हुईं। उन्हें और उनके भाई बहनों को संगीत जन्मघुट्टी के साथ पिलाया गया था, क्योंकि उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक जाने माने सिंगर और एक्टर थे। उन्होंने खुद अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दी। आशा जब सिर्फ 9 साल की थी तो उनके पिता गुजर गए। उनके परिवार में कोई और कमाने वाला नहीं था। वो लोग पुणे छोड़कर मुंबई आ गए और आशा और उनकी बड़ी बहन लता फिल्मों में छोटे छोटे रोल करके और प्लेबैक सिंगिंग करके अपने परिवार का सहारा बनी। आए हैं दूर से, दूर से, ऐसे भी कुछ ना रहे, कहीं भी कुछ तो कहे, दिन है कि रात है। तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से, दूर से, ऐसे भी कुछ ना रहे, कहीं भी कुछ तो कहे, दिन है कि रात है। तौबा ये क्या फरमाया, मैं तो यूं ही शर्माया, तौबा ये क्या फरमाया, मैं तो यूं ही शर्माया, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से, दूर से, ऐसे भी कुछ ना रहे, कहीं भी कुछ तो कहे, दिन है कि रात है।
रोज ही ऐसी फिजाएं, मुखड़े के सामने काली घटाएं, अरे दिखती है रोज ही ऐसी फिजाएं, मुखड़े के सामने काली घटाएं। कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू, कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू, दिन है कि रात है। तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का आज का ये खास एपिसोड हम समर्पित कर रहे हैं लिविंग लेजेंड आशा भोसले को। ये सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। बीमारियों का सटीक इलाज, लकवा, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस तथा चर्म रोग जैसे बीमारियों का सफल उपचार किया जाता है। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। Ajay sales at out. Need you here right now. ASAP. मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आई। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय यू हैव टू गो टू इंदौर। कैसा है तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। तू एक सॉलिड हीरो है, समझ सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है, हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने, सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें, सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। प्लेबैक सिंगर के रूप में आशा जी को पहला ब्रेक मिला एक मराठी फिल्म में जब वो 10 साल की थी। इसके 5 साल बाद उन्हें पहली हिंदी फिल्म चुनरिया में गाने का मौका मिला। आगे का रास्ता उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि उन्हें अपनी ही बड़ी बहन लता जी के साथ कंपटीशन झेलना पड़ रहा था। हालांकि उन दोनों की आवाज और स्टाइल में काफी फर्क था। लता जी की आवाज सॉफ्ट और मेलोडियस थी, जबकि आशा जी की आवाज खनकदार और प्लेफुल थी। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। कसूर पे ऐसे वो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता, छोटे से कसूर पे ऐसे वो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम, जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम,
काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम, साथ ले ले अच्छे हम अकेले